नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। जैसा कि आज का जो अपना एग्ज़ाम हो चुका है सभी का, तो उस एग्ज़ाम में जो प्रश्न संख्या 1 पूछा गया था, उसमें आपसे पूछा गया था बॉल पेन हैमर के बारे में, और दूसरा आपसे पूछा गया था डबल एंडेड स्पेनर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था बॉल पेन हैमर के लिए 2 तरीके के डायग्राम बताए थे। इस तरीके से करके आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते थे, और दूसरा जो आपको डायग्राम पूछा गया था उसमें आपको डबल एंडेड स्पेनर, जो कि मैकेनिकल डीजल या मैकेनिक ट्रेड से इसके अकॉर्डिंग ये इस तरीके से बना सकते थे। डबल एंडेड स्पेनर के अंदर आपको क्या करना था कि इस तरीके का एक डायग्राम, जिसमें दोनों तरफ में ये आपका ओपन एंडेड स्पेनर जो दिखाई देता है, इस तरीके का एक स्पेनर सेट बनाना था। ठीक है ना। तो ये दोनों प्रश्न दिए हुए थे 5-5 नंबर के। और बात करें अगर ये सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें आपको दिया हुआ है एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन का पार्ट दिया हुआ है। ये जो भी मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच रखी है, ये यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे था। आपको सेम इसी तरीके से ही इसको प्रोजेक्ट करना था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना था। इसमें सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ जो डायमेंशन दिया हुआ है ये है 24 mm। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट लीजिए, जिसको हम A और B लिख सकते हैं वैसे, और अगर आपको वैसे ही मेंशन रहेगा तो ये 24 mm का एक लाइन 45 डिग्री का जो अपना सेट स्क्वायर होगा, इसी सेट स्क्वायर से हम ये जो दूसरा आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ से ये 45 डिग्री पे होगा। इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं बनाना था, ध्यान दीजिएगा, इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं बनाना था। इसका बनाना था कौन सा प्रोजेक्शन? ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है ना। तो ये आपको दिया गया था कितने नंबर का? 10 नंबर का आपके जो एग्जाम में था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ये जो आपका बिल्कुल फ्रंट साइड आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल 90 डिग्री पे ही प्रोजेक्ट करना था। ठीक है ना। तो इसका जो हाइट दिया गया है वो 34, ये लाइन 34 और ये कितनी है 24। तो एक 24 इंटू 34 का एक रेक्टेंगल बनेगा। उसके बाद में ये जितने भी आप लाइंस देख रहे हैं, ये वाली लाइंस है या ये वाली लाइन है, जो भी, ये अपनी लाइन होगी कितनी डिग्री पर? 45 डिग्री के एंगल पर होगी। ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी। इस तरीके का ये एक बॉक्स तैयार करना था। फिर इसी के अंदर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी आपका इसी के अकॉर्डिंग तैयार होगा, जो भी इसका डायमेंशन दिया गया था, इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो सर्किल देख रहे हैं, कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर ये जो सर्किल है ये एलिप्स बनेगा या ये सर्किल जो है ये जैसे अपने नॉर्मली सर्कल बनाते हैं वैसा ही। तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेना था यहाँ पर एक, और इसका जितना भी आपको रेडियस दिया गया है, जैसे इसका फाई दिया गया है, कितना व्यास दिया गया है 15 mm, तो आपने इसका रेडियस लेना था 7.5 mm, और 7.5 mm का एक सर्किल बनाना था, ना कि इसका एलिप्स बनाना था। दोस्तों जिसने भी अगर इस तरीके से बनाया है इसको, तो बिल्कुल उसको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें आपको 20 नंबर का ये क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें 10 नंबर का था ये, जिसमें आपको ड्रॉ दी फर्स्ट एंड थर्ड एंगल का सिंबल बनाना था। कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था थर्ड एंगल के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट करना था। लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो आपको डायमीटर दिया गया था वो कितना दिया गया था? 40 mm। तो वैसे तो हम इसको फ्री हैंड बनाया करते थे, लेकिन ये इसने डायमीटर दे दिया कितना? 40 mm। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी थी। उसके बाद में ये जो बड़ा डी है, ये जो बड़े सर्किल का व्यास है, ये दिया गया है आपको कितना? 40 mm। और जो छोटा सर्किल होगा ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी मैं यूँ कह सकता हूँ स्मॉल डी इक्वल टू d/2, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो अपने इसको 20 mm लेंगे। तो इस सर्किल पे, इस पॉइंट पे हम प्रकार रखेंगे और एक छोटा सर्किल बनाएंगे। ठीक है, जिसका व्यास होगा, ये छोटे वाला सर्किल है, इसका व्यास 20 होगा। बड़ा जो सर्किल बनाएंगे इसका व्यास 40 होगा। फिर इसी सेंटर से कुछ दूरी छोड़ करके, मान लीजिए ये सेंटर लाइन मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, तो इस सेंटर से कुछ दूरी का मतलब कितना हो जाएगा? 1.25d। 1.25d कितना हो जाएगा? आप देखो, 40 गुणा 1.25, यानी इसका अगर 1.25 करेंगे तो ये अपना 50 mm हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, पॉइंट हटा करके ये सब करेंगे तो आप 50 mm होगा। इस सेंटर लाइन से 50 mm के बाद एक लाइन खींचना था, वो लाइन इस छोटे वृत्त के व्यास के बराबर। तो छोटे वृत्त का व्यास कितना है? 20 mm। तो यहाँ से ये 20 mm साइज हो जाएगा। बड़े सर्किल के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोजेक्शन करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से जो नेक्स्ट जो डिस्टेंस होगी वो d दूरी पर होगी, और डायमीटर कितना है अपना? 40 mm। तो यहाँ से 40 mm की दूरी पर ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन का जो माप होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किल, इस वृत्त के अनुसार होगा। यहाँ से ये लाइन यहाँ तक, और इसके अकॉर्डिंग अगर प्रोजेक्शन करेंगे तो ये आपका यहाँ पर ये सिंबल बनेगा। देखो, तो ये इसका बिल्कुल क्लियर डायमेंशन है आपको।
इस सेंटर से यहाँ का दूरी कितना मैंने कैलकुलेट किया, 50 mm। इसका फॉर्मूला था ये, जो मैंने आपको पहले कभी नहीं वीडियो में बताया था, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा गया है इस बार पेपर को आसान बनाने के चक्कर में इस तरीके का ये पूछा गया। और इसके बाद बात करें तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने आपको यही सिंबल सेम बनाना था, सिर्फ ये जो सर्किल वाला पार्ट है वो इसके यहाँ बनाना था, ये इस तरीके से, बस ये इतना काम करना था। उसके बाद बात करें तो एक ऑब्जेक्ट दिया गया था जिसमें आपको ड्रॉ करने थे फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, और एंगल मेंशन किया था तो आपने एंगल के अकॉर्डिंग बनाना था। और अभी अगर इसकी बात करें तो फ्रंट से देखेंगे तो दोस्तों इसका फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। सामने से देखने पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फ्रंट व्यू इसका ये सर 25, ये अपना इसके अंदर हो जाएगा कितना 10 mm, और ये 15 mm इसका जो साइज़ है अंदर वाले भाग का। इधर से भी 5 mm और इधर से भी 5 mm, नीचे से भी 5 mm दूरी छोड़ करके। साइड व्यू की अगर बात करें तो साइड व्यू कुछ इस तरीके का बनेगा इसका। इसके अंदर 2 कोने दिखाई दे रहे हैं, इन कोनों के लिए यहाँ से अगर अपने लाइन प्रोजेक्ट करेंगे तो ये अपनी लाइन कौन सी हो जाएगी, हिडन लाइन के तौर पर इसको हम यूज़ करेंगे। अब अगर बात करें इसके टॉप व्यू की, तो इसका जो टॉप व्यू बनेगा, मैं थोड़ा साइड में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो टॉप व्यू हमारा होगा इस प्रकार से, इसमें भी 2 हिडन लाइनें होंगी टॉप व्यू में, ठीक है ना। अभी मैंने इसको कोई भी एंगल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा रफली ये बताया है कि इस आज के प्रश्न पत्र का जो भी ओवरव्यू है वो डाला है, तो आप अपना मैच कर लीजिएगा आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों।